नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म एंड ब्यूटीफुल डे फॉर ऑल ऑफ यू पीपल। मैं आपकी अपनी शुभचिंतक और डॉक्टर शशिकला तिवारी। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है केफालिक प्रेजेंटेशन। केफालिक प्रेजेंटेशन अक्सर पेशेंट जानना चाहते हैं क्या है, इसमें होता क्या है। अक्सर आप अल्ट्रासाउंड में देखेंगे कि आपका जो बच्चा है केफालिक प्रेजेंटेशन में है। पहले हम इन दोनों शब्दों को तोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों शब्द क्या है। जब हम फर्स्ट ईयर में थे कॉलेज में MBBS में, तब हमें सिखाया गया था कि जो सिर का हिस्सा होता है उसको केफालिक कहते हैं और जो पैर का हिस्सा होता है उसको कॉर्डलेंट कहते हैं। तो केफालिक मतलब सिर और प्रेजेंटेशन मतलब बच्चा जो है किस तरफ से है, किस तरफ से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है बच्चा दानी को, उस चीज़ को हम कहते हैं केफालिक प्रेजेंटेशन। अगर सिर बच्चा दानी की तरफ है यानी नीचे की तरफ है तो हम उसको कहते हैं केफालिक प्रेजेंटेशन। अगर वो पैर से हो तो उसको ब्रीच कहते हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो क्यों केफालिक प्रेजेंटेशन के लिए इतना हाइप बनाया गया है? केफालिक प्रेजेंटेशन एक फेवरेबल प्रेजेंटेशन माना जाता है, यानी कि अच्छा प्रेजेंटेशन। अगर केफालिक प्रेजेंटेशन है यानी कि नेचुरल है, प्रकृति उसको नीचे से डिलीवर करने के लिए तैयार कर रहा है। तो सवाल ये भी उठता है कि भाई ये क्यों नेचुरल है, ये क्यों अच्छा प्रेजेंटेशन है? देखिए, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के बारे में सोचेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी नीचे माँ के जो वजाइनल या जो नीचे का एरिया, बच्चेदानी के मुंह का एरिया है, उससे होता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को फैलाना चाहें तो किस चीज़ से वो ज़्यादा फैलेगा? अगर आप एक बलून को, एक रबड़ को फैलाना चाहें तो अगर कोई ठोस चीज़ होगा वो उससे पास करेगा तो वो ज़्यादा फैलेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में सबसे ठोस चीज़ होता है हमारा सिर। तो अगर नॉर्मल डिलीवरी होनी है तो अगर सिर नीचे की तरफ है तो वो स्ट्रेच करते हुए नीचे जाएगा, बच्चेदानी के मुंह को स्प्रेड करेगा, स्ट्रेच करेगा और नॉर्मल डिलीवरी को फैसिलिटेट यानी पूरा करने में हेल्प करेगा। इसीलिए केफालिक प्रेजेंटेशन को हम अच्छा प्रेजेंटेशन कहते हैं। सवाल ये उठता है कि हम कैसे समझेंगे कि हमारे बच्चे का केफालिक प्रेजेंटेशन है? अल्ट्रासाउंड में पूरे टाइम डॉक्टर साहब ने बोला 8 महीने कि केफालिक है। लास्ट में जब डिलीवरी हुआ तो पता चला मैडम ने कहा नहीं केफालिक नहीं है, सिजेरियन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ना तो मैडम गलत थी ना आपके अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर साहब गलत थे। बात ये होती है कि 8 महीने तक या यूँ कहें कि 8.5 महीने तक, 36 सप्ताह तक बच्चा घूमते रहता है बच्चादानी के अंदर। वो अपने आप को कभी नीचे केफालिक रहेगा, कभी वो पैर नीचे रहेगा, कभी पेट नीचे रहेगा। तो किल मिला के वो मूव करते रहता है, जिसको हम कहते हैं फीटल मूवमेंट। तो जब आपका अल्ट्रासाउंड हुआ तब वो सिर नीचे की तरफ था, लेकिन जब लास्ट का टाइम आया, जब वो नीचे की तरफ घुसा तो उसका सिर ना घुस करके उसका पैर घुस गया और इसलिए वो फिक्स हो गया। और तब जब आपके डॉक्टर साहब ने देखा तो वो केफालिक प्रेजेंटेशन नहीं, ब्रीच प्रेजेंटेशन था। तो ये समझने की ज़रूरत है कि केफालिक प्रेजेंटेशन फाइनली डिसाइड होता है 8.5 या 9 महीने के आसपास, जब आपका बच्चा नीचे आ जाता है, बिल्कुल नीचे, जो बच्चादानी के आसपास जो हड्डियां होती हैं, जिसको हम कहते हैं पेल्विक इनलेट, उन हड्डियों के बीच में जब वो फंस जाता है, वही आपका फाइनल प्रेजेंटेशन होता है। उससे पहले आपका बच्चा पूरे टाइम मूव करते रहता है। सो डोंट बी कंफ्यूज, ये पूरा साइंस है और इसलिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये स्टोरी, ये प्रेजेंटेशन का फिक्सिंग 8.5 या 9 महीने का होता है। उससे पहले कुछ भी हो सकता है, उसके बाद ही फाइनली डिसाइड होता है कि क्या प्रेजेंटेशन है। अगर लास्ट में हमको कैसे पता चलेगा कि केफालिक प्रेजेंटेशन है या नहीं, ये आपके डॉक्टर साहब पेट से भी देखते हैं और नीचे जो बच्चादानी का रास्ता होता है, जो हम ऐसे करके देखते हैं पेशेंट्स को, उससे पता चलता है। पेट से हम देखेंगे कि सिर का जो पोर्शन है वो हिल रहा है कि नहीं, वो मजबूत पोर्शन हमको फील हो रहा है कि नहीं। और नीचे से हम देखेंगे कि क्या ये केफालिक है या नहीं। ये हमको ट्रेनिंग दी जाती है समझने की कि केफालिक प्रेजेंटेशन है या नहीं, और वही फाइनल डिसीजन होता है। अल्ट्रासाउंड का डिसीजन फाइनल डिसीजन हम नहीं मानते हैं। सो हमारे क्लिनिक्स हैं जो हमको फाइनल डिसीजन में मदद करता है और देयर बाय डिलीवरी का क्या प्लानिंग होता है उसमें भी मदद करता है। तो मेरे हिसाब से मैंने केफालिक प्रेजेंटेशन के लिए सब कुछ बता दिया। अगर आपको तब भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ हेजिटेट ना करें पूछने के लिए, कमेंट सेक्शन में डालें। जय हिंद, जय भारत।